भोपाल के अशोक गार्डन थाना इलाके में बदमाशों ने घर पर और हमीदिया अस्पताल के बाहर फायरिंग की, जिसमें लल्लू रईस के बेटे इमरान और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए। बदमाश पुरानी रंजिश में गोलीबारी कर रहे थे। हमीदिया अस्पताल के इमरजेंसी गेट का कांच भी टूट गया। विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया, जबकि सत्ता पक्ष के विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि अपराधी कोई भी हो, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में कानून व्यवस्था से नहीं बचेगा। तो देखिए, खबर यह है कि यहां पर हमीदिया अस्पताल के बाहर जो है फायरिंग हुई थी, जिसमें लल्लू रईस जो कि एक बदमाश है, हिस्ट्री शीटर है, उसके बेटे पर गोली चली और वो घायल हो गया। इसमें हमीदिया अस्पताल का कांच भी टूट गया। अपराधी किस रूप में आता है ये पता नहीं होता, लेकिन अपराधी की पहचान हो जाए इसके बाद सरकार कठोरता से कार्रवाई करती है और ऐसे अपराधों की जानकारी नहीं होती, लेकिन भय अपराधियों में है और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद और सचेत है। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। कोई भी अपराधी इस तरह से ये भोपाल का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा, प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा, वो जेल के सीखंजों में होगा, वो बाहर नहीं रह सकता। मध्य प्रदेश में अराजकता और गुंडागर्दी का माहौल इस स्तर पे आ गया है कि राजधानी भोपाल के सबसे व्यस्तम सरकारी अस्पताल हमीदिया अस्पताल में गोलाबारी हुई है। ये वीडियो दिखाता है और गोली का निशान बताता है कि किस तरीके की अराजकता जब राजधानी भोपाल में हो रही है, तो सोचिए पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। सरकार सोई हुई है, गृह विभाग पूरे तरीके से नगण्य नजर आ रहा है, कहीं उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है। मोहन यादव जी, आपसे निवेदन है कि जगाइए पुलिस विभाग को। तो देखिए, ये खबर है राजधानी भोपाल से, जहां गोलीबारी की वारदात सामने आई है। बदमाश लल्लू रईस पर फायरिंग की गई थी, जिसमें उसके बेटे के घायल होने की बात कही जा रही है। लल्लू रईस के बेटे इमरान रईस इस मामले में घायल हो गए हैं, साथ ही एक अन्य के भी घायल होने की बात कही जा रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि खबर लल्लू रईस के घर पर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद उसके बेटे इस मामले में घायल हो गए थे, जिसके बाद उसे हमीदिया अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। और इलाज के दौरान एक बार फिर से फायरिंग हुई और फायरिंग के दौरान एक और अन्य व्यक्ति यहां पर घायल हो गया। साथ ही हमीदिया अस्पताल का जो कांच है वो भी टूट गया। इसके साथ ही इस मामले के साथ ही अब भोपाल में राजनीति भी छिड़ गई है। कांग्रेस और बीजेपी इस मामले में राजनीति पर उतर आए हैं। कांग्रेस कानून व्यवस्था खराब होने पर सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि आरोपी कोई भी हो, गोलीबारी के मामले में सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही ये भी कहा है कि इस तरह के आपराधिक मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भोपाल से गब्बर सिंह ठाकुर सीधा जुड़ चुके हैं। जी गब्बर, गोलीबारी की घटना सामने आई है जिस पर राजनीति भी छिड़ गई है, क्या कुछ जानकारी है? ये मामला सामने आया और ये अशोका गार्डन थाना इलाके का मामला है। दरअसल में पुरानी रंजिश को लेकर के, यानी पुराना विवाद था और इसके लेकर के ये नया विवाद सामने आया। आपको बता दें कि इस विवाद में जो रईस है उसके बेटे के लिए पैर में गोली लगी, जिसे घबराहट में और आनंद फानन में राजधानी भोपाल का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है हमीदिया हॉस्पिटल, उसमें उसे एडमिट कराया है। लेकिन झगड़ा इतना जबरदस्त था, या यूं कहें कि पुरानी रंजिश इतनी जबरदस्त थी, दिल और दिमाग पर छाई हुई थी उन आरोपियों की, कि उन्होंने हमीदिया हॉस्पिटल तक उसका पीछा किया और वहां पर जहां इमरजेंसी में उसे एडमिट कराया गया था वहां पर बदमाश पहुंच गए। लेकिन क्योंकि इमरजेंसी का गेट लगा हुआ था, यानी जो चैम्बर है इमरजेंसी, वहां पर गेट लगा था, जिसकी वजह से उन्होंने गोलीबारी वहां पर की और गोलीबारी में दीवार पर भी गोलियां लगी। जो कांच था, कांच भी कहा जाए कि टूट गया। अगर गनीमत ये रही कि वहां पर कोई था नहीं, अगर हॉस्पिटल का भी व्यक्ति कोई होता तो कहा जाए कि एक बेगुनाह आदमी के लिए भी कहीं ना कहीं नुकसान होता। लेकिन आप ये देखिए कि राजधानी भोपाल में जहां मंत्री, संतरी, पुलिस विभाग, जिला प्रशासन और यहाँ तक कि तमाम विधायक, मंत्री, विपक्ष सभी यहाँ पर रहते हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी से ही सियासत शुरू होती है। यहाँ पर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि हमीदिया हॉस्पिटल में भी नहीं छोड़ रहे हैं लोग, वहां पर भी बंदूकें लेकर के जा रहे हैं, गोलीबारी कर रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखिए
तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है कि इमरजेंसी मेडिसिन जो गेट है वहां पर इमरजेंसी मेडिसिन के यहाँ पर गोलीबारी की जाती है। उनके गेट लगा था, गनीमत रही कि वो कांच, आपस में गोली लगी तो वह गोली वहीं पर रह गई, लेकिन कांच में दरारें आ गई, वहां पर कोई घायल नहीं हुआ। अब ऐसे में कहा जाए कि कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन अब इसमें सियासत शुरू हो गई है। सियासत में कहा जाए कि स्वाभाविक है कि जो विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही। तो विपक्ष ने सवाल उठाया है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है, बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में कहीं भी कभी भी कोई ना कोई वारदात कब हो जाए किसी को कोई पता नहीं होता है। किसी के साथ में मारपीट होती है, किसी के साथ में चाकूबाजी होती है, कहीं फायरिंग होती है। भोपाल में तो आए दिन आप देखिए कि कभी भी कहीं भी वाद विवाद होते हैं और छुरीबाजी हो जाती है, चाकूबाजी हो जाती है, और यहाँ तक कि गोलीबारी भी हो रही है। और गोलीबारी यहाँ तक वही नहीं, यानी बदमाश पीछा करते हैं और हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं। हमीदिया हॉस्पिटल एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां भी गोलियां चलाते हैं। आप देखिए कितने हौसले बुलंद है। तो ऐसे में विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन क्योंकि सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष का क्योंकि बचाव हमेशा फिर ऐसे में रहता है सरकार को। तो अब जो विधायक हैं भगवान दास सबनानी जी, वह कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को जो भी तोड़ेगा उसे पर कार्रवाई की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा। जो जो इसमें शामिल होंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो स्वाभाविक है जो कानून व्यवस्था को तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होती है, फिर चाहे वह मध्य प्रदेश हो, आपका छत्तीसगढ़ हो या कोई और भी प्रदेश हो। जो भी कानून व्यवस्था को तोड़ता है उस पर कार्रवाई की जाती है, ये अलग बात है। लेकिन बात ये है कि आप देखिए कानून व्यवस्था को तोड़ किस तरह से रहे हैं। कोई भय नहीं है बदमाशों में या जिनका विवाद हो रहा है उनमें किसी भी तरह की कोई कहा जाए डर जैसी चीज नहीं है पुलिस की, कि पुलिस अगर हम कोई अपराध करेंगे तो पुलिस हमें सजा देगी या पुलिस पकड़ लेगी या कोर्ट से उन्हें सजा मिलेगी, ये तमाम चीजें। दूसरा आप देखिए हमीदिया इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर तमाम प्रकार के सैकड़ों गार्ड लगे हुए हैं, लोग हैं वहां पर, पुलिस रहती है वहां पर, पुलिस चौकी है वहां पर। ऐसे में भी बदमाश पहुंचते हैं वहां और गोलीबारी करते हैं। यानी उनके हौसले देखिए कितने जबरदस्त हैं कि उन्हें जरा सी भी कहा जाए कि टेंशन नहीं है पुलिस की ना वहां के गार्डों की। बस उन्हें तो ये दिमाग में एक भूत सवार जैसा है कि हमें इसे गोली मारना है, जान से खत्म करना है। अब देखिए ऐसे में अगर कोई और व्यक्ति होता, आप तस्वीरों में देखिए लोग वहां से आ रहे हैं जा रहे हैं क्योंकि इमरजेंसी गेट है। इमरजेंसी गेट में स्वाभाविक है व्यक्ति कोई भी आता है वो इमरजेंसी में ही रहता है, उसे आनंद फानंद में कुछ नहीं दिखता, सीधा अंदर भागता है या अंदर से बाहर भागता है दवा लेने के लिए। तो ऐसे में जब आदमी भागता है और अगर ये गोलियां जो चलाई गई, जो गोली स्पष्ट तौर पर दीवारों में दिख रही है, कांच में दिख रही है, ऐसे में और एक गोली नहीं है कई गोलियां देखिए आप, ऐसे में किसी और व्यक्ति के लिए भी लगती या कोई भी हो सकता था या हो सकता है कि वही व्यक्ति हो या कोई और होता तो क्या होता। जी गब्बर, मेरा एक और सवाल है कि इस मामले में विवाद किस बात का था और हमलावर कौन है? जी देखिए दरअसल में ये विवाद इनका पुराना है, वहीं के लोग हैं, आसपास पड़ोस के लोग हैं और इनका विवाद पुराना था। पुराने विवाद को लेकर के एक बात चल रही थी और उसी बात को लेकर के राजीनामा की भी बात चल रही थी। पहले का इनका विवाद है, वो रंजिश चल रही थी। अब कल फिर इसको लेकर के इनका विवाद हो गया। तो विवाद वो इतना बड़ा कि दोनों पक्षों में कहा जाए कि झगड़ा हो गया और रईस के ऊपर गोली चला दी, लेकिन रईस बच गया। रईस का जो बेटा है उसे गोली लग गई और उसे फिर आनंद फानंद में स्वाभाविक है जब ऐसी स्थिति आती है तो जो घायल होता है उसे हॉस्पिटल ही लोग ले जाते हैं। वो वहां से तत्काल उसे हॉस्पिटल ले गए, वहां से वो लोग गोली मार के भाग गए और ये लोग जो घायल हो गया था उसको लेकर के उसके परिजन हॉस्पिटल पहुंचे। लेकिन आप देखिए प्लानिंग बनाई गई फिर कि उसे जान से ही मारना है, क्योंकि मंशा तो मेरी भी यही है, समझ में आ रही है कि उन्हें शायद उनकी मंशा यही होगी। क्योंकि आप अगर किसी का पीछा करके जाते हैं तो स्वाभाविक है आप कोई उसे देखने नहीं जा रहे हैं कि वो बचा है या नहीं बचा है या माफी मांगने जा रहे हैं कि साहब गलती हो गई। आप उधर भी जाकर के गोलियां चलाते हो और एक नहीं दो नहीं कई गोलियां दागते हैं। तो स्वाभाविक है कि आपके दिल और दिमाग में एक ही चीज थी कि जिसे गोली लगी है वो बचा है या नहीं बचा है, और बच गया है तो उसे छोड़ेंगे नहीं जानते। तो स्वाभाविक है ये जो बदले की भावना
या बदले की कही जाए कि वाद विवाद वाली चीज, झगड़ा, ये पुरानी रंजिश का है और इसी को लेकर के विवाद चल रहा था। जी गब्बर, हालांकि आगे भी आरोपी आपसे अभी जी गब्बर, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। और अब अशोक गार्डन में बदमाशों का फायरिंग का ये मामला है, जहां लल्लू रईस का बेटा जो कि हिस्ट्री शीटर है वो घायल हो गया है। इस मामले में लल्लू रईस को मारने की प्लानिंग की जा रही थी जानकारी के मुताबिक, लेकिन उसका बेटा सामने आ गया जिसके चलते उनका बेटा घायल हो गया।